हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज आप एक ऐसी गवाही को सुनने जा रहे हैं जिससे आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इस बहन का नाम मंजू और इनके पति का नाम बिहारी प्रसाद है। शादी के बाद जब इनके पास कोई संतान न थी तो पूरी जिंदगी इनकी तबाह हो चुकी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और मेरे कोई बच्चा अब तक भी नहीं हुआ था। पाप, निराशा, दुख इतने बढ़ गए थे कि मरने पर ये मजबूर थे। पंखा चलता रहता था, मैं सोचती थी कि उसी में फांसी लगा लूं। किसी को भी बच्चे को देख देख के मैं रोती थी, पर मेरे बच्चा नहीं था। पर जब इनको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो एक बड़ा बदलाव इनकी जिंदगी में आया। तो आइए सुनते हैं इनकी इस बड़ी गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मंजू है और ये मेरे हस्बैंड हैं। इनका नाम बिहारी प्रसाद है और हम यूपी के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। अप्रैल 2012 में जब मेरी शादी हुई तो जब मैं ससुराल गई तो मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक पड़ने लगे। सबसे पहले मुझे दुष्ट आत्मा के कारण डर लगने लगा। जब मैं रात को सोती थी मुझे सपने में सांप दिखते थे, वो मुझे काटने को दौड़ते थे और पानी भी दिखाता था। पानी में मैं जैसे लगती थी कि मैं चलती रहती, बहुत गहरा सा दिखता था। उसमें लगता था कहीं मैं गिर ना जाऊं, मर ना जाऊं, ऐसे मुझे लगता था। जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता था और उसके बाद जैसे लगता था कहीं कहीं नीले नीले निशान भी रहते थे और जैसे शरीर में चिपचिपा पानी भी जैसे रहता था और पूरी शरीर बहुत दर्द रहती थी। जैसे लगता था कोई मेरे साथ कुछ गलत काम किया होगा। ऐसा करते करते क्या कहते साल बीत गया और फिर क्या कहते हम और हमारे हस्बैंड बच्चे के बारे में सोच रहे थे और बच्चा नहीं हो रहा था। जब मेरी वाइफ के बच्चे नहीं हो रहा था तो मैं अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाया और दवाई इतनी सारी खाई, मेडिसिन खाई, फिर भी बच्चा नहीं हुआ इन्हें। फिर मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया एक दिन, तो वो बुलाया सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली में है तो आप वहाँ दिखा दो। जो अपने दिल्ली में हॉस्पिटल प्राइवेट में अपनी वाइफ को लेके गया तो फिर वहाँ पर डॉक्टर ने चेक किए और उन्होंने बताया 22% है मेरे, और इनके बच्चेदानी में सूजन भी था और इनका बच्चेदानी का मुंह बंद था, बताया टेढ़ा है। जब मैं और मेरे पति दिल्ली हॉस्पिटल से दवाई खाई तब भी मेरे बच्चा नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने कई डॉक्टर चेंज किए और उसके बाद यहाँ से भी मैंने कई डॉक्टर चेंज किए, फिर भी मुझे बच्चा नहीं हुआ। कहीं से भी बच्चा ना होने के कारण मैंने अलग अलग डॉक्टर को दिखाया, देसी भी दवाई खाया, आयुर्वेदिक खाया। उसको खाने के बाद मेरी शरीर और बहुत सारी फूल गई थी। धीरे धीरे मैं और फूलती गई। बच्चा ना होने के कारण से लोग हमें तरह तरह नाम से बुलाते थे। कोई कहता बांझ है, कोई कहता था बहल, कोई कहता था कि सुबह सुबह इसका मुँह नहीं देखना है। जब लोग मुझे बांझ बोलते थे तो मैं घर में जाके बहुत रोती थी छुप छुप के, और लोग अपने बच्चे को भी मुझसे छिपा लेते थे और फिर मैं भी यही शर्म के मारे किसी के सामने भी नहीं जाना पसंद करती थी। मैं कहीं आना जाना छोड़ दी थी और खाने पीने का भी बिल्कुल मन नहीं रहता था, चुप्पे ऐसी पड़ी रहती थी। और उसके बाद मैं डिप्रेशन में भी चली गई और उसके बाद मैं यही सोचती थी कि पंखा चलता रहता था, मैं सोचती थी कि उसी में फांसी लगा लूं। बच्चा ना होने के कारण हम धीरे धीरे बेविचार में चले गए थे और बेविचार में जाने की वजह से मेरे पति भी फ़ोन पे बात करने लगे थे लड़की से किसी, और हम भी लड़के से बात करने लगे थे। धीरे धीरे इसी तरह मेरे और आदत ख़राब होती गई और मैं रोज़ यही सोचती थी किससे बात करूं, यही मैं सोचती रहती थी। हमारी मैरिड लाइफ बिल्कुल बेकार हो चुकी थी और हम दोनों के बीच में कोई वो था ही नहीं, बस लड़ाई झगड़ा होता रहता था। जब ये हमें बच्चा ना होने के कारण ये हमें मारते भी थे। हाँ, मैं यही सोचती रहती थी कि मैं अपने पति को एक बच्चा नहीं दे पा रही, इसी वजह से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। बच्चा ना होने के कारण हम दोनों मियाँ बीवी बेविचार में चले गए। फिर उसके बाद हम डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन के बाद फिर हमने नशा करना स्टार्ट कर दिया। एक बोतल दारू पी जाता था, फिर गलत मूवी देखने लगा और गलत लड़कियों से फ़ोन में बात करना। फिर उसके बाद मैं बोला बच्चे नहीं हुए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, छोड़ दूंगा। ऐसे करते करते मेरी शादी को कई साल बीत गए और फिर मैंने बच्चा गोद लेने के लिए सोचा। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और मेरे कोई बच्चा अब तक भी नहीं हुआ था और लोग बाग जिधर जाते थे उधर ताने मारते थे। कोई कहता था
कि सुबह इसका मुंह नहीं देखना, कोई बांझ कहता था। मेरी बहन की भी क्या कहते, मुझसे बाद शादी हुई, उसके भी बच्चा हो गया था, तो उसके लिए मैंने कपड़ा उपड़ा खरीदा। फिर उसके बाद मैं भी सोच रही थी अगर मेरे भी बच्चा होता तो मैं भी खरीदती, और मैं रोती रहती थी हरदम। और क्या कहते, किसी के भी बच्चे को देख देख के मैं रोती थी, पर मेरे बच्चा नहीं था। इस वजह से मेरे पति ने मुझे अन्य जगहों पे ले गए, बाबा वाबा के पास ले गए। और मेरे पापा वापा घर में, मेरे मम्मी पापा भी थे, वो भी बहुत उदास रहते थे, क्योंकि मेरी बहन की भी छोटी थी मुझसे, उसके भी बच्चा हो गया था। मेरे भाई की भी शादी हुई थी, उनके भी बच्चा हो गए थे। तो मेरे पापा बहुत परेशान रहते थे, मेरी मम्मी भी बहुत परेशान रहते थे। मुझे यही लगता था कि अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं यही सोचती रहती थी अगर नहीं होगा तो फिर एक दिन मर जाएंगे बस। जब हमारे बच्चा नहीं होता था, ऐसे करते करते 10 साल बीत गया था, हमारे मन में यही आता था कि हमारे बच्चे नहीं हैं। और फिर मैं अंदर अंदर बहुत रोता था, घुटता था ऐसे। तो मेरी वाइफ भी रोती थी, हम भी रोते, दोनों जने रोते थे। मैं जब किसी अपने दोस्त की शादी में जाता था, दोनों मियाँ बीवी, तो वहाँ पर यार दोस्त थे, बोलते थे बच्चे नहीं हैं, तो मन में ऐसे आता था कि अंदर से रोता रहता था। और फिर उसके बाद यानी ऐसा लगता था हमारे बच्चे कभी होंगे नहीं। एक तो मेरी वाइफ को बच्चे नहीं हो रहे थे और लगातार अटैक कर रहे थे, दुष्ट आत्मा अटैक कर रही थी। फिर ऐसे ही एक दिन मेरे रिश्तेदार का फ़ोन आया और फिर उन्होंने मैं अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर मैंने यूट्यूब के ज़रिए मैंने अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के वीडियो और गवाही सुना और देखा। फिर मेरे हस्बैंड को बताया। जब हम लगातार देखना स्टार्ट किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन हम दोनों ने विचार बनाया कि वहाँ चलना है। जब यहाँ पे हम पहुँच गए चर्च में तो हम गवाही सुना और देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं और मेरे पति मीटिंग के साथ जुड़े रहे और हरदम देखते रहते हैं। 19 मई 2022 को मीटिंग देख रही थी। परमेश्वर के दास दुष्ट आत्माओं के आज़ादी के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उस मैंने प्रार्थना को रिसीव किया। दुष्ट आत्मा, सारी गंदी आत्मा, कर्स, बीमारियां, होली गोस्ट, आज होली गोस्ट फायर को रिलीज करो। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बोलो हर एक पाप की आत्मा, जादू की, टोने की, बीमारी की, कर्स की, आउट, कमांड करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उस प्रेयर को मैंने रिसीव किया और मेरी शरीर बिल्कुल हल्का लगने लगा। उस प्रार्थना के बाद प्रभु ने मुझे दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। उस प्रेयर के बाद परमेश्वर के दास मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझे बेबी गर्ल दिया और ब्लेस किया। जब उसके बाद मैंने अपना टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया और मैं शादी के 10 सालों बाद जब मैंने अपने प्रेगनेंसी टेस्ट देखा पॉजिटिव, तो मैं खुशी के मारे बहुत खुश हुई। हमारे पति भी और हम भी बहुत खुश हुए। फिर हम हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है। जैसे परमेश्वर के दास मेरे सपने में बोल के गए थे वैसे ही सेम हुआ और 14 मार्च 2023 में मुझे बेटी हुई। जब मैंने शादी के 10 साल बाद अपना बच्चा देखा तो मैं खुशी के मारे रोने लगी और मेरे घर के भी सब लोग थे वो भी बहुत खुश हो गए कि यही सब कुछ है, नहीं बच्चे बगैर कुछ भी नहीं है। अब हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है और हम दोनों खुश हैं। अब हमारे पति भी नशे से आज़ाद हैं और हम भी बेविचार से बिल्कुल आज़ाद हैं। न किसी से गलत सलत फ़ोन पे बात करना, न कुछ देखना। अब कोई नशा नहीं है, बेविचार से सब छूट गए हैं और हम दोनों में भी बच्चे के साथ एकदम खुश हैं, बढ़िया हैं। जिनके बच्चा नहीं, हम यही कहते हैं कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रहें, अड़े रहें, खड़े रहें। जैसे हमें शादी के 10 सालों बाद बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया उसी तरह उनको भी देंगे। जैसे कि परमेश्वर के वचन यशाया 41 उसकी 10 आयत में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये वचन परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में पूरा किया और शादी के 10 साल बाद इनको परमेश्वर ने बेटी के साथ आशीषित किया और सब दुख निराशाएं परमेश्वर ने इनकी जिंदगी से खत्म करके इनके सिर को ऊंचा किया। इस बड़ी आशीष के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की जी।
मेरा नाम दर्शन लाल है और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ जी। अब मेरी उम्र 47 है जी। जब मैं 13 साल का था उस टाइम मेरे पे दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो लगे थे जी। जब मैं रात को सोता था और सोने के बाद सपनों में कभी मेरे को सांप दिखाई देने, कभी मुर्दा लोग दिखाई सपने में देने, कभी मेरे को गंदा पानी दिखाई देता था, कभी मेरे को फिर दबाव पड़ने शुरू हो जाने और दुष्ट आत्मा मेरे नाम लेके मेरे को बुलाती थी। वो जैसे रात को मैं सो रहा हूँ वैसे उसने आवाज लगा के जोर से बुलाना मेरे को। जब मैं सुबह उठता था और मेरी बॉडी बिल्कुल ऐसे होता जैसे किसी ने मेरे को बहुत सा पीटा होता है, इतनी यानी कि वीकनेस की कमी हो जाती थी। कुछ भी काम करने का दिल नहीं करना और दूसरी बात किसी से बात करने का दिल नहीं करता था। बस 24 घंटे चिड़चिड़ापन मेरे में रहता था। अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई ऐसे ऐसे दुष्ट आत्मा के अटैक ज्यादा शुरू होने लगे। बीमारी में बुखार आ जाना, फीवर तो मेरे को जाता ही नहीं था, कभी फीवर हो जाना, कभी टांग में दर्द हो जानी, जहाँ से ठीक होनी तो कभी पेट में दर्द हो जाना। तो वो थोड़ा सा आराम आएगा तो फिर मेरा सिर घूमने लगना, सिर में दर्द होती थी, फिर मेरे गर्दन में दर्द हो जानी, यानी कि पूरी जो मेरी बॉडी है बीमारियों से झगड़ लिया था इन्होंने। और इसी की वजह से मेरी स्टडी भी छूट गई। मैं 6th क्लास तक ही पढ़ पाया, आगे मैं पढ़ नहीं पाया और मेरा कोई भी काम पे मन लगता ही नहीं था। ज्यादा टोटली मैं बेड पे ही रहता था, कहीं भी जाना और मेरे साथ मेरा डैडी मेरे साथ चलता था। और अगर मैं टॉयलेट बाथरूम में जाना और मम्मा को लेकर साथ में जाना, इतना जाने के इतनी बिगनेस की कमी हो जाएगी। और मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को बताया, जहाँ ही बोला वो अच्छा डॉक्टर है वहाँ पर इसको ले जाओ, तो मेरी मम्मी डैडी ने उसके पास ही ले जाना। उसके बाद थोड़ी देर ट्रीटमेंट चलना कोई 1-2 महीने का, तो वहाँ भी मेरे को आराम नहीं आना। फिर किसी ने बोला वहाँ पे दूसरा डॉक्टर है उसके पास ले जाओ, करते बट मैं कोई 20-25 डॉक्टर ऐसे चेंज कर दिए घर वालों ने। बहुत से मेडिसिन खाने के बाद भी मेरे को कोई भी सुधार नहीं पड़ता था। ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी और अकेले बैठे भी ना मैं बातें करते रहना, कहीं जा रहा हूँ बाथरूम में जा रहा हूँ, कहीं आके पीछे जा रहा हूँ, तब भी मैं अकेले में बातें करते रहना। और घर वालों ने कई बार मेरा मजाक उठाना, क्या हो गया आपको, गली मोहल्ले वालों ने, यार दोस्तों ने भी यही बोलना, पता क्या हो गया इसको, खुद ही अकेले बातें करते रहता है। तो कई बार तो मेरे दुष्ट आत्मा मेरे सामने आ जाती थी, सपनों में भी आना और अचानक भी आ जाना। उसके बाद मैं शो डालने की कोशिश करनी, किसी को बुलाने की कोशिश करनी, लेकिन बट मेरी किसी ने भी आवाज़ नहीं सुननी। कुछ समय बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। तो शादी के बाद दोबारा मेरे पे अटैक, उससे भी ज़्यादा बढ़ के अटैक शुरू होने लगे, क्योंकि और जो मेरी बीवी है, वाइफ है, उसके साथ मेरी नहीं बननी, छोटी सी बातों पे झगड़ा हो जाना। और मेरी मैरिज लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। जब मैं छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, कोई भी चीज़ तोड़ देनी, जहाँ अपने आप को दोबारा पीटने शुरू हो जाना, दोबारा को साथ ऐसे टक्करें मारने शुरू हो जाना। तो कई बार ऐसे छोटी बात कर रहा हूँ, बातों पे बस पत्नी को पीटना, तो ऐसे पागलों जैसे हरकतें करना शुरू हो गया मैं। और मेरे पे इतने दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ गए और मरने के बहुत ठार आते हैं मेरे को। कभी अकेले में होता था, अभी देख रहा हूँ मैं ऊपर बैठा हूँ छत पे, अभी छत के नीचे में कूद जाऊँ देखूँ मैं। कई बार ऐसा होना बैठा हुआ, बिजली की तारें हैं, इनको पकड़ लूँ, ये सोचना भी मेरे को कोई देख नहीं रहा, अभी मैं खुद को अपने आप को सुसाइड कर दूं मैं, या फांसी लगा लूं। कई बार कहीं जा रहा हूँ, पानी है नीचे, मैं सोचता हूँ यहाँ से कूद जाऊं और अपने आप को मैं ख़त्म कर दूं मैं। और मेरी हालत को देख के लोग मुझे पागल भी बोलना शुरू हो गए थे और मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, बोलता ये पागल है, से क्या बात करनी। मेरी फैमिली मेरे को अन्य जगह पे भी लेकर गई और मेरे पे दुष्ट आत्मा का अटैक और भी बढ़ने शुरू हो गए और मुझे खेल आना शुरू हो गई और मेरे को उससे भी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई। और एक दिन बैठ के मैं ट्रेन में कहीं जा रहा था और मेरे को अनजान एक व्यक्ति मिला। उसने मेरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उसने मेरे को बोला आप खामरा चर्च में जाओ, और खामरा चर्च का मेरे को उसने एड्रेस दिया। 8 फरवरी 2024 में जब मैं खामरा चर्च में आया और लोगों की मैंने गवाही सुनी और लोगों को हील होता हुआ देखा, तो मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह इतने लोगों को हील कर रहा है, चंगा कर रहा है, और मेरा विश्वास बढ़ गया। मैंने बोला मेरे को भी चंगा कर देगा। और उस दिन प्रभु की दासी ने दुष्ट आत्मा के लोगों के लिए प्रार्थना की और उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किया। दुष्ट आत्मा जल के नाश
नाश हो जाए। फायर के साथ फायर, फायर फायर के साथ फायर के साथ, होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। आपको फेंकेंगे इस पर, क्या आपको फेंकेंगे, होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर। जैसे ही मैंने प्रार्थना को रिसीव किया और मेरी बॉडी में करंट जैसा लगा और उस दिन मेरे को शांति सी फील हुई और ऐसा लगा मेरे को जैसे कोई चीज़ मेरे को छोड़ के गई। उस प्रार्थना के बाद मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। कोई मेरे को दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, कोई मेरे को गंदे सपने दिखाई नहीं देते, बिल्कुल आज़ाद हो गया हूँ, बीमारियों से आज़ाद हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को चंगा कर दिया और मेरे को जो पागलपन के अटैक होते थे वो भी नहीं अभी होते, बिल्कुल चंगा हो गया, ठीक हो गया, हीलिंग मिल गई, मेरे को नया जीवन दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को। मेरे घर में अभी कोई कला क्लेश नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बहुत खुशी से रहता हूँ मैं। जो मेरे को लोग यार दोस्त बहन भाई जो मेरे को पागल बोलते थे वो भी मेरे को कभी फ़ोन करके पूछते हैं आप पहले जैसे हरकतें अब नहीं करते हो आप। तो मैंने बोला मैं खामरा चर्च में अब जाता हूँ, अपना जो जीवन है प्रभु यीशु मसीह को दे दे। आप भी आओ, आप भी चंगियाइयाँ लाओ और चंगे हो। जो लोग आज भी बीमारियों के दुष्ट आत्मा के नीचे हैं, आप भी परमेश्वर में आओ और परमेश्वर में विश्वास करो। जैसे प्रभु ने मेरे को बीमारियों से आज़ाद किया और आपको भी आज़ाद करेगा। इस बड़े शुक्रकार्य के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के दास और दासी का भी धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सरोज है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं अपने बेटे हार्दिक की गवाही देने जा रही हूँ परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे बड़े काम किए हैं। फरवरी 2024 की बात है, मेरे बेटे को अचानक से फीवर हुआ और वो मीटिंग होने लगी। 3 दिन लगातार मैंने अपने नज़दीकी जो भी केमिस्ट वगैरह होते हैं वहाँ से मेडिसिन देती रही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल जो हमारा दिल्ली में है, बड़ा हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे लेके गई। इमरजेंसी में दिखाई अपने बेटे को। वहाँ के डॉक्टर ने उसकी हालत देख के वो बोले और उसको पट्टियाँ करो क्योंकि फीवर ज़्यादा था। उसके बाद उन्होंने उसका ब्लड सैंपल लिया। जब ब्लड टेस्ट सैंपल आ गया, रिपोर्ट आ गई ब्लड टेस्ट का, तो डॉक्टर ने जब देखा तो उसने मुझे बताया कि आपके बेटे को डेंगू फीवर हुआ है और उसको यूरिन इन्फेक्शन भी है। उसके बाद डॉक्टर ने उसको एक जो हॉस्पिटल होता है नॉर्मल वार्ड में, उसे शिफ्ट किया गया, वहाँ पे एडमिट किया गया। वहाँ पे उसका इलाज चल रहा था लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और भी मेडिसिन दिए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं था, खाना पीना बिल्कुल छोड़ रखा था, उसके लंग्स में पानी भरने लगा था, उसके पेट में बिल्कुल पानी भर गया था और उसको पेट में पानी भरने की वजह से वो पानी ऊपर तक आ रहा था तो उसको सांस लेने में परेशानी हो रही थी ज़्यादा। फिर उसको बाद जब उसको दिक्कत होने लगा तो हॉस्पिटल वाले जितने भी डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि आपको बच्चे का हम इतने दिन से इलाज कर रहे हैं, 4 से 5 दिन हो गया था एडमिट किए हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उसके बाद उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट करने का सजेशन किया कि हम उसे आईसीयू में शिफ्ट करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आईसीयू में हम गए उसको लेके, उसको वहाँ पे यूरिन पाइप लगा और ऑक्सीजन पाइप भी लगा वहाँ पे। फिर हार्ट बीट चेक हुआ, हार्ट बीट भी कम था, ऑक्सीजन भी कम था, उसका ब्लड भी कम हो गया था फीवर की वजह से। उसको हमेशा 104 105 फीवर रहता था। जब मेरे बेटे की हालत दिन पे दिन खराब हो रही थी तो डॉक्टर ने मुझे बताया क्योंकि आपके बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है और उसको हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वो सही हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब डॉक्टर ने मुझे ये बात बताया कि आपको बच्चा ठीक भी हो सकता नहीं हो सकता है, उसके बाद मैं साइड में जाके रोने लगी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप रो नहीं, आप हिम्मत रखो, आप अपने बच्चे के पास अकेली हो। अगर बच्चा आपको रोता हुआ देखेगा तो उसको ज़्यादा पैनिक अटैक और भी होने लगेंगे। जब डॉक्टर उसको हाथों में पैरों में इंजेक्शन चुभाते थे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं वहाँ से साइड में चली जाती थी, मुझसे देखा नहीं जाता था। उसके इंजेक्शन इतने लगे हुए थे कि जगह जगह स्वेलिंग भी हो गई थी, कालापन हो गया था।
मेरे पास कोई भी नहीं था, सिर्फ अपने बच्चे के पास मैं अकेली थी। आईसीयू में बहुत से बच्चे भी एडमिट वहाँ पे थे। उन छोटे बच्चों में से एक छोटे बच्चे की एक्सपायर भी हो गया था वहाँ पे। मेरे बच्चे को बिल्कुल भी होश नहीं था, सुध बुध नहीं थी। उसको हम बेड पे रख रखे थे। डॉक्टर ने मना किया था कि नीचे उसको चलाना फिराना नहीं है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम था, हार्ट बीट कम थी, और उसको डायपर भी हम लगा के रखते थे। जब मेरा बेटा उन हालातों में था, हॉस्पिटल में एडमिट था आईसीयू में, मैं उन हालातों में भी परमेश्वर पे भरोसा रखी रही, दृढ़ता से रही। मैं पहले से अंकुर मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ और मैं माउंटेन प्रेयर अटेंड करती थी। एवरीडे मन्ना, थर्सडे और संडे की मीटिंग अटेंड करती थी। 3 मार्च 2024 को मैं ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग अटेंड कर रही थी। प्रभु के दास फायर प्रेयर कर रहे थे। मैं आईसीयू में बैठे अपने बेटे के लिए प्रार्थना रिसीव कर रही थी। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं अभी इन जीसस ने। यहोवा ने कहा मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। आज यीशु मसीह के नाम में आपके परिवार तक हील होते जो बीमार हैं। और जब मैं उस प्रार्थना को रिसीव की तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मेरे बेटे को टच किया। उस प्रेयर के बाद मेरे बेटे की रिकवरी शुरू हुई और मेरे बेटे को भूख लगी। उसके लिए मैंने खाना दी, वो खाना भी खाया और उसको सांस प्रॉपर तरीके से लेने पाया, और जो वोमिटिंग होती थी वो बिल्कुल नहीं हुई। मेरे बेटे को खाना अच्छे से पच गया। उसके बाद ऑक्सीजन पाइप भी हट गया, यूरिन पाइप भी हट गया, और मेरे बेटे को फिर उसके बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया 1-2 दिन के लिए, ताकि देख सके बच्चा बिल्कुल हील है कि नहीं। लेकिन उसके बाद मेरा बच्चा बिल्कुल हील हो गया और उसके 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद छुट्टी हो गई। उसके बाद मेरा बेटा बिल्कुल पूरी तरह से हील है, 9.5 महीने से बिल्कुल फ्री है हर एक बीमारी से, हर रोग से, हर फीवर भी बिल्कुल चला गया। लंग्स का पानी भी ऑटोमेटिक खत्म हो गया उसके जो भी पेट में था, और सांस भी अच्छे से ले रहा है। और मेरा बेटा अच्छे से खाता पीता है, अच्छे से खेलता भी है, सभी बच्चों के साथ नॉर्मली बिहेव करता है, और उसकी स्टडी भी पहले से अच्छी हो गई है। मैं सभी भाई बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि जिनके बच्चे अभी बीमार हैं या फिर हॉस्पिटल में हैं, जैसे परमेश्वर ने मेरे बच्चे को हील किया वैसे उनको भी हील करेगा। वो विश्वास रखें, हर सिचुएशन में अड़े और खड़े रहें। मैं अपने बेटे की बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास और दासी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तारीफ करें सब जन जोर से, तालियों के साथ जोर से। उसकी हजूरी बढ़ रही है हमारे बीच में, सबसे जोर से जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हुए सबसे दरख्त देवांगर सादक लहावेगा में दे दरख्त देवांगर साद